हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो पार्ट है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मुख्य दिशा पार्ट, जो जिसे हम कह सकते हैं कि हवाई परिवहन पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे इस पर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन के करंट अफेयर में छत्तीसगढ़ के कुछ विभिन्न पार्टों को जो प्रशासकीय प्रतिवेदन के साथ जोड़ा गया हो। ठीक है, तो मुख्य तौर पर उनके जो भी राज्य के द्वारा किए गए कुछ पुरस्कृत कार्यक्रम हैं और साथ ही साथ उसमें राज्य के द्वारा किए गए विकास कार्य हैं, उस सभी पर मैं डिस्कस करूंगा ताकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक परिदृश्य बना कर रखें। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम तो कल के क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन था हमारा, महिला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 11 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपके स्पेन में। ठीक है, तो स्पेन में ये आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, महिला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 11 दिसंबर 2022 को स्पेन में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के सबसे पहले क्रम पर देखते हैं। बिलासाबाई बिलासपुर, ठीक है, बिलासाबाई क्योटिन बिलासपुर एयरपोर्ट किस श्रेणी का एयरपोर्ट है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा जो करंट अफेयर होगा वो मुख्यतः हवाई परिवहन पर दिशा कोण होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज थोड़ा सा हवाई परिवहन के संदर्भ पर, और इसी तरीके से हर दिन मैं आपको कोई ना कोई एक टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आऊंगा आपके सामने और उसके मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बिलासाबाई क्योटिन बिलासपुर एयरपोर्ट की किस श्रेणी का एयरपोर्ट है? ठीक है, तो देखिएगा 1C, 2C, 3C और 4C। ठीक है, तो यहां पर चार ऑप्शन है कि बिलासाबाई क्योटिन जो एयरपोर्ट है वो कौन से क्रम का एयरपोर्ट है, कौन से क्रमांक पर आता है। तो ये याद रखिएगा, राइट ऑप्शन है इसका 3C। 3C एयरपोर्ट कहलाता है आपका बिलासाबाई क्योटिन बिलासपुर एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य शासन द्वारा बिलासाबाई क्योटिन एयरपोर्ट का नामकरण, ठीक है, यानी कि बिलासपुर के जो एयरपोर्ट है इसका नामकरण किया गया बिलासाबाई क्योटिन के नाम पर। ठीक है, वर्तमान में इसे 3C श्रेणी के अनुसार सुविधा उपलब्ध है, परंतु आगामी वर्षों में इसे 4C श्रेणी का के द्वारा विकसित कर दिया जाएगा, यानी 4C सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। कहां पर? आपके बिलासाबाई क्योटिन एयरपोर्ट को, बिलासपुर के एयरपोर्ट को। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कितने एयरपोर्ट में ATC सुविधा उपलब्ध है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने एयरपोर्ट में ATC सुविधा उपलब्ध है? तो देखिएगा, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, उपरोक्त सभी। यहां पर देखिएगा राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी, जिसमें तीनों एयरपोर्ट में, बिलासपुर एयरपोर्ट, जगदलपुर एयरपोर्ट और अंबिकापुर एयरपोर्ट जो है, इन तीनों को ATC सुविधा प्रदान की गई है। यह ATC सुविधा क्या होती है? तो देखिएगा, राज्य में तीनों एयरपोर्ट ATC सुविधा यानी ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस हवाई अड्डे को एक व्यावसायिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर। तो यहां पर राइट आंसर है आपका कोरबा हवाई अड्डा। ठीक है, कोरबा में हवाई अड्डे के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है, और जो कि यहां पर देखेंगे उसके कुछ विस्तार में। तो अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर, तो देखिएगा कोरबा में जो ये व्यावसायिक हवाई अड्डा जो है इसको विकसित किया जा रहा है व्यावसायिक रूप से, यानी कि कॉमर्शियल के अकॉर्डिंग विकसित किया जा रहा है, जहां पर कोशिश किया जाएगा कि किसी तरीके से ये जो हवाई अड्डा है ये व्यावसायिक क्रम में सबसे आगे या सुपीरियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियों की संख्या जो है वो 6 है, याद रखिएगा, 6 हवाई पट्टियां। देखिए, बेसिकली हवाई अड्डा और हवाई पट्टी में एक अंतर जो होता है वो समझिएगा, एयरपोर्ट और रनवे। ठीक है, तो हवाई पट्टियां संबंधित है रनवे से और एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डे से। ठीक है, तो हवाई अड्डे बेसिकली हमारे यहाँ जो है 4 से 5 के क्रम पर है, 5 जो है हम हवाई अड्डे की बात करेंगे, और साथ ही साथ 6 हवाई पट्टियां जो है वो आपकी देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा हवाई पट्टी की बात करते हैं, तो हवाई पट्टी में याद रखिएगा बैकुंठपुर हवाई पट्टी। ठीक है, बैकुंठपुर हवाई पट्टी जो है ये कोरिया के अंतर्गत आता है, और कोरिया में एक नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। यह स्वामित्व है राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद आता है आपका आगाडी हवाई पट्टी, ये जसपुर के अंतर्गत आने वाला एक हवाई पट्टी है जो कि राज्य सरकार के स्वामित्व में आता है। ठीक है, इसके बाद है कोरबा हवाई पट्टी, जो राज्य सरकार के तौर पर के स्वामित्व में आता है। ठीक है, हालांकि कोरबा हवाई पट्टी जो है ये पहले निजी स्वामित्व का था। ठीक है, लेकिन इसे वर्तमान में राज्य सरकार का के स्वामित्व में आता है ये। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नंदिनी हवाई पट्टी, नंदिनी जो है भिलाई क्षेत्र में है, और भिलाई यानी दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है ये, और याद रखिएगा ये केंद्र सरकार की के स्वामित्व में आने वाली हवाई पट्टी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जगदलपुर हवाई पट्टी,
जगदलपुर हवाई पट्टी जो है बस्तर के अंतर्गत आने वाला हवाई पट्टी है और ये डीआरडीओ के अंतर्गत आता है, यानी सैनिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा जिंदल हवाई पट्टी। जिंदल हवाई पट्टी जो है मुख्यतः याद रखिएगा, जिंदल हवाई पट्टी जो है ये निजी क्षेत्र का है। ठीक है, जेएस के संदर्भ पर जिंदल हवाई पट्टी जो है, ठीक है, स्टील प्लांट कंपनी के अंडर आता है ये। ठीक है, तो देखिएगा ये 6 हवाई पट्टियां हैं। इसके अलावा याद रखिएगा हम कुछ हवाई पट्टियों के नाम यहाँ पर नहीं मेंटेन कर रहे हैं। कारण क्या है, कुछ हवाई पट्टियां जैसे कि बिलासपुर हवाई पट्टी, चकरभाटा क्षेत्र, ये एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हवाई अड्डा में आ चुका है। उसी प्रकार आपके जो अंबिकापुर हवाई पट्टी है, ठीक है, दरिमा में अंबिकापुर, तो पहले अंबिकापुर का क्षेत्र जो ये हवाई पट्टी से विकसित था, अभी वर्तमान में ये एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो वैसे ही आपका रायगढ़ हवाई पट्टी, तो रायगढ़ हवाई पट्टी अब एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो इस क्रम में आप याद रखिएगा कि 6 हवाई पट्टियां हैं मुख्यतः। इन 6 हवाई पट्टियों में रनवे का काम प्रॉपर्ली होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हवाई पट्टियों के संदर्भ पर स्वामित्व तो याद रखिएगा इस क्रम पर। ठीक है, इसके अलावा आप एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट के क्रम में हम देखेंगे कि कौन कौन से एयरपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा 6 हवाई पट्टियां हैं। अगर हम इन हवाई पट्टियों को भी काउंट करेंगे तो टोटल 9 हवाई पट्टियां आ जाती हैं। याद रखिएगा कुल 9 हवाई पट्टियां आती हैं, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स के साथ चली गई हैं, यानी एयरपोर्ट्स जिनमें विकसित हो चुका है। ठीक है, तो उनके कारण हम हवाई पट्टी को यहां पर 6 की कैलकुलेशन में रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा राज्य में स्थित हवाई अड्डे थोड़ा सा याद रखिएगा। तो राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, पहले तो ये देखिएगा कि राज्य में हवाई अड्डे का जो सुविधा है या फिर हवाई अड्डे के रूप में दर्जा जो प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है, वो मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है AAI। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो दर्जा मिला है वो रायपुर को, ठीक है, जिसे हम पहले कहते थे माना एयरपोर्ट, अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये अंतरराज्यीय डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट है, याद रखिएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट है। ठीक है, इससे आप बाहर किसी विदेश में नहीं जा सकते, यानी कि विदेश के फ्लाइट यहां पर नहीं मिलते हैं, केवल आप एक राज्य से दूसरे राज्य यहां से जा सकते हैं या परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर, ठीक है, बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाटा बिलासपुर का है ये, और ये आपका बस्तर का। इसके बाद देखिएगा मां महामाया एयरपोर्ट, ये आपका दरिमा में है। ठीक है, अंबिकापुर सरगुजा जिले के अंतर्गत। और रायगढ़ एयरपोर्ट याद रखिएगा कोसार तेराई के नाम से जाना जाता है यहां पर। ठीक है, एआई के द्वारा राज्य के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में दर्जा प्राप्त दिया गया है इसे, रायगढ़ एयरपोर्ट को, तो दूसरा दर्जा दिया गया है एआई के द्वारा। तो एआई के कंसेप्ट में इसको याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे के अंतर्गत 5 हवाई अड्डों का विस्तार है। ठीक है, जैसे जैसे राज्य जो है यहाँ पर विकास कर रही है, उन एयरपोर्टों में याद रखिएगा 4 श्रेणियों में मुख्यतः 1C, 2C, 3C और 4C की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे कि नाइट लैंडिंग की सुविधा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सुविधा जो है इनको प्राप्त है। तो याद रखिएगा जैसे कि जगदलपुर, ठीक है, तो जगदलपुर जो है आपका, इसको 2C की सुविधा प्राप्त है। तो हर एयरपोर्ट को अपना अलग अलग सुविधा जो है प्राप्त है। इस जगह पर जो यात्री हैं, उन यात्रियों को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की सुविधा जो प्राप्त हो रही है, वो इस एयरपोर्ट के सुविधाजनक क्षेत्रों के साथ, यानी कि जो भी एआई के द्वारा दिया गया दर्जा है उसी के द्वारा यहाँ पर इस सुविधा का दर्ज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा याद रखिएगा हवाई छत्तीसगढ़ में हवाई परिवहन के संदर्भ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत याद रखिएगा 2024 के लिए आईएम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर देवरस, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर प्रभात और डॉक्टर सिरिस। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर है आपका डॉक्टर देवरस, जो कि 2024 के लिए आईएएम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर देवरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बस्तर के किस पूर्व महाराजा पर बनी शॉर्ट फिल्म का नामांकन फिल्म फेयर 2022 के लिए हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रवीर भंजदेव। ठीक है, प्रवीर भंजदेव जो है याद रखिएगा काकतीय वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, तो प्रवीर भंजदेव जो है याद रखिएगा प्रवीर चंद्र भंजदेव
इनके लिए याद रखिएगा ये काकतीय वंश के रहे हैं, बस्तर क्षेत्र से, ठीक है। यानी अन्नम देव जो कि काकतीय वंश के संस्थापक हैं, इनके वंशानुक्रम में प्रवीण भंजदेव के नाम पर, ठीक है, याद रखिएगा महाराजा प्रवीण भंजदेव जो कि बस्तर क्षेत्र से हैं, इनके ऊपर इनका जो फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म फेयर 2022 के लिए नॉमिनेशन किया गया है, ठीक है। प्रवीण भंजदेव के ऊपर यह फिल्म बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा काकतीय वंश से संबंधित है, अन्नम देव जो है इस काकतीय वंश के संस्थापक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर इनके बारे में दो बातें याद रखिएगा। बस्तर के पूर्व महाराजा प्रवीण भंजदेव पर बनी फिल्म को नामांकित किया गया है, ठीक है। इस फिल्म का नाम आई प्रवीर द आदिवासी गॉड के नाम पर रखा गया है। यह 20 मिनट की लघु फिल्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह 20 मिनट की लघु फिल्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां से हम राष्ट्रीय स्तर पर चलेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। सबसे पहले है केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल को देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, ठीक है, प्रदर्शन जो प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम है PMKKK का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा PM विकास के नाम से जाना जाता है, यानी कि PM विकास के नाम से इसे कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ विस्तार देखिएगा, PMKKK का नाम बदलकर, ठीक है, PM विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कर दिया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कर दिया गया है। यह मंत्रालय की 5 पुरानी योजनाओं, ठीक है, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को मिलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, इसमें 5 चीजें शामिल की गई हैं, 5 पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 5 योजनाएं हैं, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को मिलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दिसंबर 2022 में व्हाट्सएप के भारतीय भुगतान कारोबार के हेड के रूप में किसने अपना पद छोड़ दिया है, ठीक है, किसने अपना पद छोड़ दिया है, इसका जिनमें नाम है विनय चोलेटी, ठीक है, विनय चोलेटी ने अपना पद छोड़ दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप के भारतीय भुगतान कारोबार के हेड के रूप में किसने अपना पद छोड़ दिया है, तो नाम याद रखिएगा विनय चोलेटी, ठीक है। देखिएगा विनय चोलेटी ने अपने पद संभालने के 4 महीने के भीतर ही अपना पद छोड़ दिया है, अपना फर्म छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने उड़ीसा तट से अग्नि 5 परीक्षण का मिसाइल किया, जिसका रेंज कितना है, तो 5000 किलोमीटर से अधिक है। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को देखिएगा आपको जानकारी होगी, समाचार में आपने सुना होगा कि 9 दिसंबर को चाइना के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की कुछ हाथापाई हो गई थी, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशंस आए थे जिसमें कुछ घटनाएं घटी सीमा विवाद को लेकर, ठीक है। और उसके बाद ही भारत में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, ठीक है, जिसका नाम है अग्नि 5, ठीक है, जिसका नाम है अग्नि 5। और इसकी मारक क्षमता जो है, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है ये 5000 किलोमीटर से अधिक है। यानी अगर आप देखेंगे कि भारत के रेंज पर अगर चाइना यूरोपीय कंट्री की तरफ देखेंगे हम लोग, तो ठीक है, इसके रेंज पर 5000 किलोमीटर की दूरी पर विभिन्न प्रकार के जो कॉन्टिनेंटल जो क्षेत्र हैं, ठीक है, विभिन्न जैसे यूरोप, ठीक है, एशिया का क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में 5000 किलोमीटर के रेंज से अधिक अगर हम देखें तो भारत का जो मारक क्षमता है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि 5 का मारक क्षमता जो है, ये अधिकांश क्षेत्र में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, ठीक है। तो 9 दिसंबर की घटना के बाद ये एक प्रभुत्व, यानी कि अगर भारत के संदर्भ पर एक सबल क्षेत्र है जिसमें हमने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है, और ये सफल परीक्षण रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम अग्नि 5 है। इसकी फायरिंग परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मेटे फ्रेडरिक्सन को चुना गया है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मेटे फ्रेडरिक्सन को चुना गया है डेनमार्क से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यह डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी है। यह जून 2019 से डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए,
किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ यूनियन संघ, ठीक है, यूनियन जो यूरोपीय संघ है उन पर शामिल होने के लिए एक आवेदन दिया हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।